हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफेट बी मनीष। तो आज हम फिर एक सुंदर वीडियो के साथ आपके साथ आ गया हूँ ताकि आपको अपनी गवाही बता सकूं कि मैंने यीशु मसीह को कैसे ढूंढा था और वो महान है। तो आओ प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को गवाही को देखेंगे पिता, वो सब लोगों पर प्रभु जी अनुग्रह आए कि वो भी यीशु मसीह को ढूंढ सकें और परमेश्वर उनको उनमें से बहुत तेरे लोगों को दिखाई दे ताकि वो आशीष पाएं। प्रभु तेरी दया को मांगते हैं, पवित्र आत्मा जी बोलने में सहायता कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो मैं अपनी गवाही तुमको बताता हूँ मैंने कैसे एक बार यीशु मसीह को और एक बार पवित्र आत्मा को देखा है, यानी कि 2 बार मैंने, दोनों एक ही हैं, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह। तो उनको मैंने देखा है एक बार, और स्वर्ग में मैंने एक बार यहोवा पिता को भी देखा है। उन्होंने मेरा अभिषेक वहां पे किया है भविष्यवक्ता होने के लिए। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी गवाही बताता हूं आपको। वैसे वह गवाही बताऊं बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको जरा शॉर्टकट में बताता हूं, और लंबा गवाही जो है डिटेल में 2-3 घंटे की हो जाएगी, मैं उसको आपको कभी और बताऊंगा। तो मेरी जिंदगी जो है, जब मैं 6th क्लास में था तब मैंने एक अपने दोस्त के साथ जंगल गया था और घूमने, और वहाँ पे वो मैस्टरबेशन कर रहे थे। एक लड़का था जो मेरे से छोटा था, जूनियर था स्कूल में, और उसके कारण जो है मैंने जो है वो आत्मा मुझ में ट्रांसफर हुआ था वहाँ पर। तो उसके कारण मैंने इतना ज़्यादा हस्तमैथुन किया था, मैस्टरबेशन किया था कि मेरा पूरा बॉडी जो वीक हो गया था। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 10वीं के आते आते 4 साल मैंने पूरा इतना ज़्यादा मैंने वीडियो देख लिया था, ब्लू मूवी, और हस्तमैथुन इतना ज़्यादा कर लिया था, मेरा बॉडी पूरा वीक हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इतना ज़्यादा व्यभिचार के पाप में चला गया था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और आपको बता रहा हूँ 10वीं क्लास में मैंने परमेश्वर को ढूंढना चालू किया, और मैं मूर्ति पूजा करता था बहुत ज़्यादा। 4-5 घंटे मैं दुआएं करता था, पूजा पाठ, कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। मैं बुद्धि ढूंढ रहा था, असल में मैं परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा था, मैं बुद्धि ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसी बुद्धि मिल जाए कि मैं एक बार पढ़ूं तो मुझे याद हो जाए। तो यही सब ढूंढने के चक्कर में मैं बहुत सारे जाप किया हूँ, बहुत सारे देवी देवताओं को माना, लेकिन किसी ने मुझे बुद्धि नहीं दी, और उल्टा जो है दिमाग खराब हो गया था। तो मैं 20 साल मूर्ति पूजा किया हूँ। अभी मैं 28 साल का हूँ। 20 साल मैंने मूर्ति पूजा किया है, और उसमें से कुछ बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं मिला। और जो है कई ठो साधना भी किया था। मेरी मम्मी कहती थी करना बेटा तो बुद्धि देगा भगवान, तो मैंने उसको भी किया, वो भी नहीं मिला। और उसके बाद 3 साल मैं मुस्लिम धर्म में गया हूँ। मस्जिद जाता था, लूथरा शरीफ जाता था। यदि आप छत्तीसगढ़ के होंगे तो आप ये सब चीज़ों को जानोगे। लूथरा शरीफ जाता था, वहाँ दादी अम्मा थी, वो उसको बोलते हैं, वहाँ पे चिल्ला चढ़ाते थे, 52 चिल्ला होता था, वो कीचड़ में नहाना होता था, और चादर चढ़ाते थे, और सलामत दुआएं मांगते थे। वहाँ मुस्लिम धर्म में जाते थे, क्योंकि वो जो है वे विचार की जो चीज़ें थी वो, उससे मैं बहुत परेशान हो गया था। तो ये सब हमने किया है, और इससे छुटकारा तो हस्तमैथुन करने बिल्कुल छुटकारा नहीं हुआ उससे। ब्लू मूवी देखता ही रहा, 10वीं से 11वीं हो गया, 11वीं से 12वीं हो गया, और 12वीं से हम इंजीनियरिंग में चले गए, यानी कि कॉलेज लाइफ में। और तलाश जारी थी, मतलब कि मैं ढूंढ रहा था कि एक लड़की मिल जाती, गर्लफ्रेंड, और उसके संग हम फिजिकल इंटरकोर्स करते, और फिर जो लालसा है सेक्स करने की, जो लालसा है वो बुझ जाती है, प्यास। तो वो दुष्ट आत्मा के कारण था। हाँ, तो उसके कारण जो है मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, और साथ में परमेश्वर बुद्धि ढूंढ रहा था मैं। तो वो तो नहीं मिला बुद्धि, लेकिन
और गर्लफ्रेंड जो है मेरे को 12वीं के बाद सेकेंड ईयर में मिली इंजीनियरिंग में। वो भी उसकी कहानी आपको बताऊंगा अभी आगे। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत सारी की, और गर्लफ्रेंड नहीं मिलने के कारण जो है मैंने हजारों बार से ज़्यादा मैस्टरबेशन किया अपनी ज़िंदगी में। और भगवान ढूंढे, नहीं मिला। मुस्लिम धर्म गया, वहाँ भी नहीं मिला। छुटकारा मुझे नहीं मिल पाया। और उसके बाद फिर मैं जो है मंदिरों में गया, तो वहाँ से भी कुछ हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है मेरी मम्मी ने कहा मुझे, बेटा तू सत्संग जाएगा ना, राधा स्वामी वाले में तू जाएगा तो बाबा जी तुझे ठीक कर देंगे। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ जाके सेवा करने लग गया। 2 बाल्टी पानी लेके ऐसे बाल्टी में मैं जा रहा था कि चलो परमेश्वर जो है मुझे इससे छुड़ा लेंगे, भगवान है सोच के सेवा कर रहा था। वहाँ पे मैं सत्संग में, राधा स्वामी व्यास वाले जो होते हैं ना सत्संग, उसमें सेवा कर रहा था। दुष्ट आत्मा का अटैक हुए और मैं नीचे जमीन में लौट रहा था। मैं कहा ये भी खुदा नहीं है, ये भी झूठा है, इसलिए छोड़ो उसको। और मैंने भी उस धर्म को छोड़ दिया, राधा स्वामी वाले रास्ते को छोड़ दिया। और मैं ये सोच में पड़ गया कि ये भी बेकार है, इसमें भी छुटकारा नहीं है। तो मैं हिंदू सारे रीति रिवाज से पूजा पाठ किया, उससे मेरी ज़िंदगी नहीं बदली। और मैस्टरबेशन और ब्लू मूवी और ये सब चलता रहा। और मुस्लिम धर्म में गया, वहाँ भी कुछ छुटकारा नहीं मिला। तो हालत बिगड़ गई थी, उससे ज़्यादा मेरा कंडीशन ख़राब हो गया था। अटैक हो रहे थे दुष्ट आत्मा के, बहुत बहुत अटैक मैंने झेले हैं। लगा लो हर साल के मैं 100 अटैक झेला हूँ, बहुत सारे। तो उसके बाद गर्लफ्रेंड जो है वो तो इंजीनियरिंग में आई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक कि फिर मैं गुरुद्वारे में भी कई बार गया हूँ मत्था टेकने कि वहाँ छुटकारा हो जाए, वहाँ भी नहीं छुटकारा हुआ। भटक ही रहे थे हम, बहुत सफ़र किए हैं। और फिर मैं जो है कॉलेज में चला गया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के लिए, माइनिंग से कॉलेज में गया। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही चला गया, हैस तो मैथून करके ब्लू मूवी देख के वैसे ही काम चल गया। और क्योंकि आत्मा बहुत बात करती थी कान में, वो इस कारण ऐसा होता था। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उसका नाम हम नहीं लेंगे। तो वो लड़की जो है क्रिश्चियन थी, यानी ईसाई थी। और उसके 18 बॉयफ्रेंड थे। और उसने मुझे देखा, बोले कि भाई तेरा अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं चल तुझे गर्लफ्रेंड दिलाऊंगी। मैं कहा चल। तो फिर तो वो लड़की जो है मुझे अपने दोस्त की फ्रेंड उसका नंबर दी। और मैं आपको डेट बता रहा हूँ 2016 और 31 तारीख था, वो न्यू ईयर के टाइम था। उससे मेरा बात हुआ उस लड़की से। और वो दूसरे कास्ट की है, मैं तो इस कास्ट में, वो दूसरे का। तो वो उसका नंबर दिए और एक दिन में मेरा उससे बात हुआ, फ्रेंडशिप हुआ। और उसकी आवाज़ अच्छी थी तो मुझे वो अच्छी लगी लड़की, गर्लफ्रेंड। और फिर उसका फ़ोटो मंगवाया गया और मैंने उसको देखा। मैं कहा चलो ये अच्छी है, सेक्स करने के लिए ये लड़की ठीक है, क्योंकि वो सुंदर थी और भली सुंदर ऐसी थी। तो फिर वो जो है, मैं कहा अच्छा इसका शकल ठीक है, पेट भी ठीक है, उसको पेट दिख रहा था, शकल दिख रहा था और पैर दिख रहा था। मैं कहा अच्छा पैर शकल और ये सब दिख रहा है तो बाकी बॉडी पार्ट जो है उसका अच्छा ही होगा। तो इस करके हम जो है उसके पीछे लग गए। और प्यार भी करता था मैं उस लड़की से, क्योंकि फिजिकल होने से पहले प्यार करता था कि चलो ये जो है हमारी पत्नी बनेगी, अच्छी है, मैं इससे शादी भी कर सकता हूँ, अच्छी दिख रही है। तो वो जो है उसके पीछे लग गए। 2016 में उसके पीछे पड़ गया मैं। और मैं आपको बता रहा हूँ इस 1 जनवरी 2017 से पूरे मेरे बर्थडे के आते तक 10 मई तक मैं उसके पीछे लगा रहा, उसको सेटिंग करने में, जिसको डिफाल्टर के भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं उसको रोज भेजता था मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसी हो, ठीक हो, अच्छे से रहना, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। तो अगर एक लड़का जो है एक लड़की को इस तरीके से भेजता है ना मैसेज, कैसे हो, खा लियो, ठीक हो ना, अगर तुमको कुछ जरूरत होगी मुझको बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, इस तरह की बातें अगर कोई व्यक्ति करते हो देख लेना, समझ जाना वो व्यक्ति जो है पाप में है। क्योंकि मैं इन्हीं सब चीजों से निकला हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही करते हैं लड़के लोग।
क्योंकि मैं लड़का हूँ और मैं ऐसे ही करता था, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है। तो एक व्यक्ति जो है ऐसे करता दिखे, समझ जाना वो व्यक्ति उसका ज़िंदगी तबाह करने वाला है जल्दी ही। हाँ, तो आप बच के रहना, लड़के और लड़की लोग, जवान लोग। उस लड़की के पीछे मैं पड़ा रहा, उस गर्लफ्रेंड का मतलब मेरी जो थी उसको माइग्रेन था। तो मैं क्या करता था कि सारा रात बैठ के उससे बात करता था, कॉलेज नहीं जाता था, और सारा नाइट रात भर मैं उसके संग वार्तालाप किया करता था मोबाइल में। और बातें क्या करता था, फालतू बातें नहीं करता था, सेक्सुअली बातें नहीं करता था। पहले गर्लफ्रेंड नहीं थी वो, पहले तो फ्रेंड थी। तो अगर एक जवान लड़का लड़की है, दोस्ती हो गया बिना रीजन के, अगर वो कॉल उसकी फ्रेंडशिप हो गई, मतलब वो आगे चल के पाप में गिरेगा वो। हाँ, तो उसकी और मेरी दोस्ती हो गई, और फिर मैं उसका ध्यान रखने लगा ऑनलाइन फ़ोन में। उसको ध्यान रखने लगा कि अच्छा, कि तू ठीक से रहना, कुछ भी होगा तो मुझे बताना, मैं तेरे साथ रहूँगा, रात में हो दिन में हो। तो बिल्कुल ऐसा ही मैं उसके साथ करता रहा कई दिन, और एक हफ्ते तक ऐसे ही करता था। और उसके बाद मैं उसको मैसेज करना बंद कर देता था, ताकि उसको फील हो कि कोई व्यक्ति जो है खालीपन लगे उसको। तो वो उसको खालीपन लगता था, तो वो मेरे को फिर मैसेज करती थी कि तुम कहाँ चले गए हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, नाराज हो क्या। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछे, केयर करे, आदत लगवा दे, और दूसरा व्यक्ति इंटरेस्ट ले उस चीज में, समझ जाना वो व्यक्ति फंस गया है, पाप में गिरेगा जल्दी। फिर वो फंस गया वो व्यक्ति पूरी रीति से। तो वो लड़की ऐसा ही करती थी और मैं ऐसा ही करता था, और करते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि वो जो है उसको माइग्रेन था। तो मैं पूरी रात उससे बात करता था, और मैं अपने दिल की सब बात उसको बताता था। मैं तुझे पसंद करता हूँ, अच्छी लगती है, तुझे मैरिज करना चाहता हूँ, और ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें। और वो मुझे नहीं मालूम था, ऑडियो कॉल रिकॉर्डर ऑन रहता था उसके फ़ोन में, तो वो जो है रिकॉर्ड करती रहती थी, और मैं नहीं जानता था ये सब चीज़ें। और एक दिन उसने रिकॉर्डिंग सुन ली, तो वो जान गई कि ये जो लड़का है, ये जो मेरा दोस्त बना हुआ है, ये मुझसे प्यार करता है। तो वो थोड़ी दुखी हो गई, और फिर जो है वो मेरे को पूछी एक दिन, क्या तू मेरे से प्यार करता है। मैं बोला हाँ करता हूँ। तो प्रपोज क्यों नहीं करता है। तो मैं बोला डरता हूँ कि कहीं तू चली ना जाए छोड़ के। तो वो कुछ नहीं बोली, ऐसे ही चलता रहा। और मैं उससे पूरी रात ऐसे पूरा 5 महीने जो है, मैं पूरी रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक उसको बात किया करता था, रोज हर दिन। 2017 1 जनवरी से लेके मई मई के आते आते 7 मई तक पूरा मैं उससे उसी में बात करता रहता था, पूरा दिन भर, पूरी नाइट। वो तो दिन में कॉलेज जाती थी, नर्स थी तो। और पूरे रात में मैं उससे बात करता था। उसको माइग्रेन होता था, तो वो जो है सो नहीं पाती थी हाइपरटेंशन के कारण। तो मैं उससे बात किया करता था ताकि वो सो जाए। और नॉर्मल बात नहीं, वो उससे बात करता था, उसके लिए गाना गाता था, पोयम गाता था, और तब जाके वो सो जाती थी सुबह तक। और फिर उसके बाद जो है वो अपनी कॉलेज चले जाती थी, और मैं तो घर ही में रहता था, कॉलेज नहीं जाता था। 5-6 महीने कॉलेज नहीं गया इसी चक्कर में। और फिर उसके बाद 10 मई, जब जिस दिन मेरा बर्थडे आया, तो 7 मई को मैं बीमार पड़ गया था, एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। और मैं चाहता था कि वो आए मुझे देखने, पर वो नहीं आई, क्योंकि वो बहुत दूर रहती थी, आउट मतलब मैं छत्तीसगढ़ में और वो कहाँ हैदराबाद में। तो वो आई नहीं। तो अब मैं उससे उदास हुआ कि ये नहीं आई, और मैं 2-3 दिन उससे नहीं बात किया। अब बीमार हो गया था तो मैं कहाँ बात कर पाता। तो उसके दिल में जो है एक हलचल हुई, क्योंकि एक व्यक्ति के संग रोज बात करो तो आदत लग जाता है बात करने का, तो हैबिट हो जाता है। वो हैबिट जो है कट गया वहां से कनेक्शन। अब वो बहुत बेचैन हो गई कि अब वो 1 दिन 2 दिन आदमी नहीं सोएगा, तो वो जो है बड़ा बेचैन लगता है, आदत किसी का लग जाता है तो। यानी कि दिल से कोई व्यक्ति अलग होता है ना, तो बहुत पीड़ा होता है। तो जैसे यहोवा पिता से यीशु पिता क्रूस में अलग हो गए थे, तो बहुत पीड़ा हुआ था उनको, था पीड़ा, बिल्कुल वैसे ही उनके जैसा तो नहीं, लेकिन ये मनुष्यत्व वाला जो है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो एक रिलेशन था, वो उस नहीं बात किया मैं बहुत दिन तक। तो वो जो है बहुत दुखी हुई। और 10 मई को मेरे बर्थडे के दिन उसने फ़ोन किया,
और कहा कि देखो प्यार व्यार करने से जो है ना बहुत पीड़ा होता है, इसलिए तुम मत करो ये सब चीज़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है। तो तुम इसमें मत पड़ो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा तकलीफ वकलीफ झेलनी पड़ेगी तो देखा जाएगा, अभी तू पहले से क्यों सोच रहे हो, सब जब होगा तब देखेंगे ना। तो फिर उसने मुझे प्रपोज किया कि चलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो और मेरे बर्थडे का दिन था, तो मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था। कोई व्यक्ति, मैं नहीं चाहता था कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बर्थडे विश करे उस दिन, मैं चाहता था वही लड़की विश करे पहला, उसी के मुंह से मैं बर्थडे विश सुनना चाहता था। तो वो विश करी और मुझको आई लव यू बोली और मैं एक्सेप्ट किया और मैं खुश हुआ। और उसके बाद जो है पूरा साल जो है ऐसे ही बात चलता रहा उसके साथ, वार्तालाप पूरा 2017 में ऐसे ही चलता रहा। और पूरे साल नहीं मिल पाया उससे, अगले साल उससे मिला फिर वो मुझसे मिलने आई। और पहली बार मिलने आई तो मैं तो उसके साथ कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद दूसरी बार जब मिलने आई तो फिर उसके बाद फिजिकल हुआ, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। और वो मेरे साथ लगभग 2-3 साल रही। और इन दौरान में मैं अपने घर वालों से बात नहीं करता था, केवल गर्लफ्रेंड। तो जब कोई व्यक्ति जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको उसको लगता है सारी दुनिया जो है ना गर्लफ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड ही है, और बाकी लोगों से मतलब नहीं रहता उनको, क्योंकि वो आत्मा से पजेस्ड हो जाए रहते हैं। उनको दिखता है लड़की की बॉडी और उसको दिखता है लड़के का बॉडी, बस, और कुछ नहीं दिखता है। तो इस चक्कर में जो है एक व्यक्ति है ग्रसित हो जाता है पाप की आत्माओं से, लस्ट स्पिरिट से। और उससे मैं बहुत ज़्यादा पजेस्ड था, तो उसके कारण जो है मैं उसी में लगा रहता था, उसी लड़की के पीछे पड़ा रहता था। मम्मी फ़ोन करती थी तो बिजी आता था, पापा फ़ोन करते तो बिजी आता था। मोबाइल तो वो जो है मम्मी पापा बोलते थे क्या कर रहा है लड़का, पढ़ने गया है कि करने क्या गया है। और इन दौरान में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करते करते 6वीं क्लास से लेकर उधर के 6 साल और इधर के 2 साल, 8 सालों में मैंने 1 लाख ब्लू मूवी देखी थी। 1 लाख! आप समझते हो मेरा हालत क्या हुआ रहा होगा। तो मेरी दुर्दशा कितनी ज़्यादा खराब थी, मतलब मैं जो है बहुत ज़्यादा पाप में था, बहुत ज़्यादा। मैं 1 लाख ब्लू मूवी देखा था। तो मैं जब किसी लड़की को देखता था तो मेरे को बिना कपड़ों के दिखती थी वो, कोई भी लड़की रहे। तो मैं इसलिए ना, अब क्योंकि घर में भाई बहन और भी मम्मी पापा रहते हैं, तो मैं उनसे दूर इसलिए रहता था ताकि वो मुझे ऐसे ना दिखे। तो कभी मैं बस में जाता था ना, तो बस में कोई व्यक्ति खड़ा रहा है, लड़की है तो लड़की दिखता था तो मुझे वो बिना कपड़े के दिखती थी वो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ब्लू मूवी देख चुका था अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में, और इतना ज़्यादा हस्त मैथुन कर चुका था, मैं मैस्टरबेशन कर चुका था। मैस्टरबेशन करना पाप है, तो मैं इतना ज़्यादा उसको कर चुका था कि मैं जो है अपने कब्जे में नहीं था, फिर दुष्ट आत्मा चला रही थी मुझको उस समय। और कितना भी व्यभिचार करते थे तो मेरे को वो जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, बहुत सेक्स करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता था, क्योंकि आत्मा था, व्यभिचार की आत्मा थी। तो उसके कारण जो है मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता था, और इतना हो गया था कि मेरी हड्डियां तक कमज़ोर हो गई थी, मैं वीक हो गया था। और वो लड़की तो वहाँ थी ही। और फिर उसके बाद एक दिन 2018 में मैं अपने घर आया। मेरे घर के लोग जो है आपको बताता हूँ, 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद की घटना है ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे किसी ने वचन नहीं सिखाया था, मैं बस ऐसे चर्च में जाता था जहाँ पर आराधना होती थी, आराधना करके हम अपने घर चले जाते थे। और बपतिस्मा लेने के बाद मैं ये सब चीज़ में चला गया था, यानी कि मैं 2014 में बपतिस्मा लिया था, और उसके बाद मैं जो है गर्लफ्रेंड वाले चक्कर में फंस कर बहुतायत से फिजिकल इंटरकोर्स, मैस्टरबेशन, ब्लू मूवी, ये सब में फंस गया था दुष्ट आत्माओं के कारण। क्योंकि मेरे पापा के पापा जो हैं, मतलब दादाजी, वो जो है शैतानी आदमी है, जादू टोना करने वाले हैं, उसी ने तंत्र मंत्र करके जो है आत्माएं भेजी थी। तो उसके कारण जो है मेरी हालत बहुत ही दुर्दशा खराब हो गई थी। और
पढ़ाई एक बार ब्लू मूवी देख लेते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई मन नहीं करता है, फिर सारा दिन सेक्स ही दिखता है। तो इस सब के चक्कर में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं इतना ज़्यादा पजेस्ड हो गया था। मेरे को घर वाले सुधार नहीं पा रहे थे कि ये सुधर जाए। मैं अपने घर का डिफाल्टर लड़का था, आपको बता रहा हूँ। मैं सारा दिन घूमता था, रात को 11 बजे 12 बजे घर आता था, पापा मारते थे तो भी मैं सुधरता नहीं था और ऐसे ही करता रहता था। और सारा गुंडागर्दी, मार पिटाई, और अगर कोई दोस्त बोल दे चल इसको मारने जाना है तो उसको साथ जाता था, उनको मार पीट के घर आ जाता था। और फिर लड़ाई झगड़े, कूदा फांदी, सब गलत काम। मैंने हर काम जो है एक बार टेस्ट किया। एक बार मैंने बियर पी है पूरी 1 बोतल, और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं। शराब कोशिश की है एक बार पीने की, पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने पिया। और ऐसे करके भांग खाई है 1-2 बार होली के टाइम, और ऐसे ही। और तो इसी रीति का जो है मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी पूरी। और 2018 में मैं घर आया और मेरी दीदी भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। तो मेरी जो हालत है वो एक बिगड़ गई, एकदम से दुष्ट आत्मा निकल गया, तो मैं बीमार हो गया एकदम से। और फिर उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला पहली बार मेरी ज़िंदगी से, और फिर मैं छुटकारा पाया 2018 में। वहाँ पर मेरे लिए भविष्यवाणी हुई। यीशु मसीह ने मेरी दीदी के द्वारा भविष्यवाणी की कि जिस लड़की के पीछे तू चल रहा है एक दिन वो तुझे छोड़ के चली जाएगी, तू बहुत रोएगा। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुतायत से ऐसे घुस गई जैसे मानो कोई तीर घुस जाता है हृदय में, बिल्कुल वैसे ही। तो वो यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी मेरे दिल में घुस गई, और उसी दिन मैंने अन्य भाषा पा लिया था। और ऐसा ही हुआ। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक दिन की घटना है कि वो लड़की जो थी अपने घर चली गई। हॉस्टल, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, घर चली गई। अब उसका मेरा मिलना जो है नहीं हो सकता। वो अपने घर चली थी, मैं अपने घर चला गया था कॉलेज की पढ़ाई करके। अब उसका और मेरा मिलना नहीं हो पा रहा था। तो अब वो जो आत्मा थी, तो मैं तो छुटकारा पा गया था दो, लेकिन वो छुटकारा नहीं पाई थी लड़की, अभी भी नहीं पाई है। तो उसके कारण जो है वो फ़ोन किया करती थी मेरे को, और मैं नहीं उठाता था क्योंकि मैं छुटकारा पा गया था, उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया था मुझको। और एक दिन ऐसा हुआ कि फिर हम उसके बाद फिर हम रायपुर गए किसी काम के लिए। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना था, सरकारी मोबाइल मिलना था, तो वो भी आई थी। और उसी बीच में मैंने उसको देखा, और मैं उसको देखा ना, जैसे उसको देखा तो वो लस्ट की आत्मा उसकी आंखों में सीधा मुझ में कूद गई। और उसके कारण जो है मैं उसको देखा और मैं एकदम से बहक गया, और वो मेरे को देख के बहक गई, उसको देख के बहक गया, और फिर फिजिकल हो गया मैं उसके साथ। तो मतलब छुटकारा जो पाया था मैं वो वेस्ट हो गया, और उस लड़की के संग फिर से मैं फिजिकल में चला गया, और उसके संग सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए हैं। और उसके बाद जो है मेरी हालत जो है पहले से बिगड़ गई, और वो लड़की तो चली गई, और उसके बाद जो है ये घटना घट गई। तो कॉलेज में जो हमें मिलता था, स्कॉलरशिप मिला था, तो उस स्कॉलरशिप को मैंने क्या किया था आपको बताता हूँ। मुझे 56,000 रुपये स्कॉलरशिप मिला था 2 सेमेस्टर का, 2 साल का। तो वो लड़की जो थी, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड जो थी, वो नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। और जैसे उसके घर में मालूम चला कि इसका बॉयफ्रेंड है इस लड़की का, तो उसके घर वाले उसको दाना पानी यानी कि फाइनेंस भेजना बंद कर दिए। तो मैंने तो सोचा था मैं तो इसी से शादी करूँगा, तो बाद में रुपयों का, चलो मेरी ही तो पत्नी होगी तो ये जो है रुपया इसको दूँ, कुछ नहीं होता है। तो वो मैंने 56,000 रुपये उसको दे दिया था ताकि वो पढ़े, अपनी कोर्स पूरी कर ले। और वो लड़की जो है वो पढ़ी, उससे उसको भला हुआ, पढ़ाई लिखाई करी। और मेरे घर में पता चल गया कि मैंने जो है रुपया जो है खर्चा कर दिया है लड़की के चक्कर में। तो उसके कारण बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ घर में, ज़बरदस्त। 2018 के लास्ट में, नवंबर समय, इतना ज़्यादा समझो तूफान आया घर में कि उस समय जो है गरीबी में थे, थोड़ा लोन वोन था मेरे घर के लोगों के ऊपर। तो उसके कारण जो है बहुत डांट पड़ा, बहुत भयंकर डांट पड़ा, और झापड़ भी पड़ा, कई ठो चाटा पड़ा गाल में।
तो दीदी मारी, और दीदी नहीं मारी वो, हाँ एक दीदी मारी झापड़, और लड़ाई वड़ाई थोड़ी बहुत हो गई थी, और उस कारण जो है मैं बहुत अपसेट हो गया था। तो मैंने उस गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाया उस समय 2018 नवंबर समय, कि मैंने कहा देख देख यार, जब तू माइग्रेन की शिकार थी तो मैं तुझसे बात किया करता था, तो अब मैं जब इस समस्या में हूँ, उदास हूँ, मेरे को तेरी सहायता करने के चक्कर में मेरे को डांट पड़ा है, तो अब तू मुझसे बात कर ताकि मेरा जी थोड़ा शांति पाए। जानते हो उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा मेरे को नींद लग रहा है, मैं सो रही हूँ। और मेरे दिल के चीथड़े उड़ गए, आपको सच बता रहा हूँ। मैंने कहा बाप रे, मैं इस लड़की के लिए अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ, समाज से लड़ रहा हूँ, बेइज्जती से लड़ रहा हूँ, सब चीज़ से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये लड़की कहती है मुझे मेरा नींद प्यारा है, मुझे सोना है, और मैं तड़प रहा हूँ। मेरे उस दिन तो जो है होश उड़ गए थे, और मैंने कहा समझ गया था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी साथ नहीं देते हैं, ये सब धोखा है, बेकार की चीज़ें हैं। मेरे को थोड़ी उस समय इतनी समझ में थोड़ी आ गई थी, और मैंने वो वाली बात याद की, यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो मेरे लिए किए थे प्रभु ने। उन्होंने मुझसे कहा था तू मेरा बेटा बनेगा तो तू बहुत लोगों को रुपया दिया करेगा, तो 50,000 तेरे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं 56,000 खर्चा किया था। तो मेरे को वो बात याद आई, और लड़की तो बात नहीं कर रही थी, और घर वाले नाराज थे, और रुपया खर्चा किया था, इस कारण मार पड़ा था। मेरी मम्मी मुझसे 6 महीना बात नहीं करी, 56,000 रुपये खर्च करने के कारण। और मेरे पापा नाराज थे, 3 महीने बात नहीं किए, कोई बात नहीं, एक हेलो तक नहीं, हेलो कैसा है ये भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो है मैं अपने घर के लोगों की दृष्टि में बहुत ज़्यादा गिर गया था, और मैं कहीं का नहीं रह गया था, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, बिल्कुल ऐसे ही हो गया था। लड़की भी छोड़ दी थी, वो भी साथ नहीं थी, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। उन दुख की परिस्थितियों में यीशु मैं जो है 3 दिन रोया, पूरा 3 दिन मैं अकेले हो गया था। मेरे 250 दोस्त थे, एक जन काम नहीं आए, एक तो दोस्त मेरा जो है काम नहीं आया, एक भी जन। गर्लफ्रेंड काम नहीं आई, दोस्त काम नहीं आया, घर वाले उस समय जब मैं दुखी था तो मेरी दुर्दशा को वो नहीं समझ पाए। जबकि मेरी मम्मी खुद मेरे को जो पैदा करी हैं, वो ये नहीं समझ पाई कि मेरा बच्चा गलती कर दिया है तो बड़े प्यार से समझाया जाए। उन्होंने बड़े गुस्से से रिसियाई से बात की, और 6 महीने बात नहीं की, मतलब मैं अकेले हो गया था। यहाँ तक मेरी दशा हो गई थी कि मैं वॉशरूम में जाता था और शावर ऑन करके मैं रोता था, पूरा पूरा दिन भर रोता था, क्योंकि मैं अकेले हो गया था, टूट गया था बुरी रीति से। और मैंने सब दोस्तों को छोड़ दिया, 250 दोस्त थे, किसी काम नहीं आए, फेसबुक फ्रेंड काम नहीं आए, गर्लफ्रेंड काम नहीं आई, जिन लोगों पर बिलीव करता था वो काम नहीं आए, एक व्यक्ति काम नहीं आया, मेरे साथ नहीं दिए वो लोग दुख के समय में। तो दुख के समय में साथ दे देना वही असली खुदा है। तो मैं सारा दिन रोता रहता था। यही बाइबिल था, एक और दूसरी बाइबिल मेरे पास जिसमें मैं रोता था, ये तो नई वाली है। तो उस बाइबिल में मैं सारा दिन रो रो के उसको गीला कर देता था कि यीशु पापा मुझे बचा ले, मुझे अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, दया करके मुझे बचा ले। बिल्कुल ऐसा ही मैं रोया 3 दिन, दिन और रात नहीं सोता था उसमें, मैं सोता नहीं था और रोता था, बस अंदर ही अंदर मेरा दिल टूट गया था और मैं रोता था। 3 दिन रोया, पूरा पूरा नहाने समय तक रोता था। ऐसा हो गया था मेरी दशा, मैं गुमसुम और उदास, मैं किसी से नहीं बात करता था, किसी व्यक्ति से बात नहीं करता था, न घर वालों से, न बाहर वालों से, न लड़की से, किसी से मैं बात नहीं करता था, बस चुपचाप रहता था। और मेरे को, मैं समझ गया था धरती में कोई साथ नहीं देगा, बस यीशु मसीह साथ देगा। बस इन्हीं पर एक बार बिलीव करना है प्रभु पर, और देखना है कि परमेश्वर जो है यही मुझको बचा सकता है। बस मुझे इतना, वो चीज़ बहुत ऐसे हो गया था, तो मैं बहुत बुरी रीति टूट गया था। और मैं 18 जगह रिज्यूम दिया जॉब के लिए, मैं इंजीनियरिंग किया था तो, और एक भी जगह जॉब नहीं लगा, एक भी जगह मेरी जॉब नहीं लगी। तो मेरी मम्मी ने उसके बाद कहा तू इतना सारा रुपया खर्चा किया है बेटा,
बहुत दिन के बाद में उसने कहा इतना सारा तो रुपया खर्चा किया है, घर से निकल जा, कमाना तो तू खाना। उस दिन मैं जो रोया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत रोया मैं उस दिन। मैंने कहा बाप रे, मेरी कीमत जो है मेरे घर में मेरी मम्मी के लिए 56,000 रुपए है, इससे भी कम है। तो मेरी मम्मी के ऐसी जो शब्द थे कि घर से निकल जा, कमाना तो तू खाना, मेरे को उस दिन समझ में आ गया परमेश्वर ने जो वचन लिखा है ना, माता एक बार अपने दूध पियाओ बच्चे को छोड़ सकती, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे जो है अंदर से आत्मा हिल गई थी उस दिन कि मैंने कहा मम्मी, मेरी खुद की मम्मी ऐसा कह रही है तो मैं फिर मेरा कौन साथ होगा, कौन सहारा देगा। और मैं फूट फूट रोया, भयंकर रोया, पूरा कपड़ा वपड़ा सब गीला कर दिया रो रो के। और मैं आपको बताऊं, फिर यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुझसे कहा ये मेरा बेटा है। मेरी दीदी के द्वारा उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्यार करता हूं, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो मैं जो है बहुत ही ज्यादा उदास हो गया और बोला हे पिता यीशु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो है मैं जो है रोया। तो ये घटना जब मेरे संग घटी, मेरे को इतना समझ में आ गया था कि माता पिता छोड़ सकते हैं, भाई बहन छोड़ सकते हैं, यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ेगा। गर्लफ्रेंड छोड़ सकती है, दोस्त छोड़ सकते हैं, यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो अकेला उसको नहीं छोड़ेगा। उस दिन जो है मैंने अपने दिल में यहां तक मन बना लिया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मर जाना तो पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। और उसके बाद मैंने लड़की को छोड़ दिया। और फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा बेटा, तो इतना दुख मैंने पाप किया था, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू इतना पापी है, तेरे कारण मुझे दुख है, मैं तुझे मार दूंगा, इस रीति से कोई बात नहीं। उसने कही ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्यार करता हूं। और उसके बाद मैंने यीशु मसीह को फॉलो करना चालू कर दिया। और मैंने कहा प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसी हालत में आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे इतना समझ में आ गया था यीशु मसीह मेरा पिता है, यही मुझसे प्यार करता है। और इस कारण जो है मैंने आगे मई में मान के चलो 15 मई के लगभग मैं क्या किया, यीशु मसीह को ढूंढना चालू किया। उसी में 2000 यीशु मसीह को 15 मई को मैं ढूंढना चालू किया। और मैं वाचा बांधा, प्रभु मुझे अंकुर नरूला पापा जी का वीडियो देखने के लिए यीशु मसीह ने कहा था तू अंकुर नरूला का वीडियो देखना और मैं तेरी तैयारी कराऊंगा भविष्यवक्ता बनने के लिए, और मैं तुझे 1 साल में भविष्यवक्ता बना दूंगा। तो मैं जो है अंकुर पापा जी का वीडियो देखा करता था, उनसे कभी मिला नहीं था, ऑनलाइन देखता था। और फिर जो है मैं वाचा बांधा यीशु मसीह से, मैं 10 दिन तुझे ढूंढूंगा और तू मुझे मिल जाना। और 10 दिन तक मैं यीशु मसीह को ढूंढा, प्रार्थना किया, वो नहीं मिला। और फिर मैं रोया उसके बाद। तो फिर मैंने प्रभु जी से कहा यीशु पिता आप तो नहीं मिले मुझे। तो मेरी दीदी ने वहीं पर बैठी थी वो सोफा में, और वो कह रही थी अगले साल तक यीशु मसीह तुझे मिल जाएगा, तू ढूंढना। और मैंने जो है ठीक है बोला। और मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था, आपको बता रहा हूं। मैंने एक लड़की के लिए 5-5 घंटे रोज बात करके एक लड़की को बनाया था, गर्लफ्रेंड बनाई थी। यदि मैं 5 घंटे प्रार्थना ना करूं तो फिर यीशु मसीह के सामने मैं झूठा हो जाऊंगा। ऐसे में तो लड़की के लिए अगर 5 घंटे मैंने टाइम दिया, तो परमेश्वर के लिए 5 घंटा टाइम ना दूं तो फिर लड़की का प्यार ज्यादा है यीशु मसीह से।
तो इसी चक्कर में जो है मैं 5 घंटे रात में प्रार्थना करता था। रात के 2 बजे से सुबह के 7 बजे तक जो है मैं प्रार्थना किया करता था रोज। एक भी दिन गैप नहीं, 5 महीने में एक भी दिन गैप नहीं हुआ। 5 महीने लगातार मैंने यीशु मसीह को बोला, मुझे दोस्त चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, प्रभु मुझे दोस्त चाहिए, आप मेरे दोस्त बन जाइए या पवित्र आत्मा को मेरा दोस्त बना दीजिए, मुझे फ्रेंड चाहिए। क्योंकि दोस्त जो है एक व्यक्ति का दुख अच्छे से समझ सकता है। तो मुझे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं रह गया था, ना घर वालों पे, ना मम्मी पापा पे, ना गर्लफ्रेंड पे, ना ही दोस्त यार पे। मैं केवल एक ही व्यक्ति बिलीव कर रहा था, जो यीशु मसीह, और करता हूँ, करता रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं पूरा 5 महीना में जो है 5-5 घंटे रोज प्रार्थना करता था। और मेरी दिनचर्या ऐसी हो गई थी कि मैं सुबह उठता था, रात के 2 बजे से मैं 7 बजे तक प्रेयर करता था, और 7 बजे मैं 10 ठो वचन याद करता था, और सारा दिन जो है मैं वचन ही पढ़ता था। 24 घंटे मैं वॉशरूम में भी बैठा रहता था, तो एक पर्ची लिया रहता था वचन का लिख के, और उसको याद करता रहता था। तो मतलब मैं रात को प्रेयर करता था, दोपहर में अंकुर नरूला जी का वीडियो देखता था, वचन सुनता था, और रात और शाम को मनन करता था जाके। और ऐसा ही मेरा जिंदगी चलता रहा। पूरे 5 महीने तक मैंने ऐसा ही किया। और इन 5 महीनों में हर दिन स्वर्गदूत आते थे मेरे सपने में, हर दिन रोज। और मैंने अंकुर नरूला पापा जी को अपने सपने में देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो मैंने कहा, मुझे बुद्धि चाहिए और मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुझे सामर्थ और अभिषेक जो है यहाँ मिल रही, दे दिए सपने में ही, और मैंने रिसीव भी किया। और अगुवाई के लिए वचन पढ़ना, ऐसे बोले बहुतायत से। मैं कहा ठीक है। इसी के चलते फिर मैं जो है ढूंढता रहा। 5 महीने तक यीशु मसीह को ढूंढा रोज, बहुत बहुत। और उन 5 घंटे में मैं क्या करता था? 1 घंटे धन्यवाद देता था कि उसने मुझे बचा लिया है। 1 घंटे में आराधना करता था घुटने टिका के। 1 घंटे में वचन पढ़ता था। 1 घंटे अन्य भाषा बोलता था। और 1 घंटे में मैं प्रार्थना करता था, जो भी मांगना था मुझे। तो ये 5 घंटे मेरा शेड्यूल वैसा था, और मैं ऐसा ही करता रहा पूरे 5 महीने। 5 महीने प्रार्थना किया। मैं बिलासपुर के अपने उस घर में जहाँ मेरा भाई रहता है, वहां पर मैं प्रार्थना किया। 5 महीने में यीशु मसीह मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा, अच्छा तो ये लड़की 5 महीने मिल गई थी, यीशु मसीह है तो लगता है ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्रभु है, खुदा है। तो 5 महीने तक 5-5 घंटे प्रार्थना करने के बाद जो है मेरी प्रार्थना 7.5 घंटे मैंने कर दी थी, कि लगता है प्रभु को ज्यादा प्यार चाहिए। और 7.5 घंटे जब मेरी प्रार्थना हो गई, तो पूरी रात बैठ के मैं जो है 25 गाना गाता था यीशु मसीह के लिए। 25 ठो गाना हर दिन, एक भी दिन छूटता नहीं था। जिस दिन बैठता प्रार्थना में, पूरा नाइट जो है मैंने एक दिन में डफली बजाना सीखी, एक पास्टर से मैंने सीखी। और उनसे सीखने के बाद मैं सुबह के घुसता था, सुबह के दोपहर के, माफ कीजिएगा, सुबह के 9 बजे जाता था प्रार्थना करने के लिए, और शाम के 7 बजे निकलता था। और पूरा मैं आराधना करता था, पूरा दोपहर भर, पूरा रात भर मैं जो है प्रभु जी के संग बैठा रहता था। क्योंकि मेरा तो एक ही था, एक ही जन है यीशु मसीह, ऐसे सोचकर। तो मैं जो है वैसा ही करता था। रोज का 25 ठो गाना, 30 ठो गाना। मेरा हाथ दुखने लग जाता था तो भी मैं बजाना नहीं छोड़ता था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह से। वो तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, समझो। बाइबिल जो है मेरी जिंदगी है। तो मैं उनसे बहुत प्यार, वो जो है आराधना में किया करता था प्रभु से। परमेश्वर की आराधना करना प्रेम को लाता है, बहुतायत से। उसी में से सच्चा सेवक जन्म लेता है, और उसी में से प्रभु ने मुझे बचाया है। और उसके बाद जो है यीशु मसीह में आने के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक और ज्यादा बढ़ गए थे, वो लड़की छोड़ने के बाद। ऐसे हम चलते रहे प्रभु जी को पीछे। मैं पूरा 7.5 महीने तक यीशु मसीह को मैं ढूंढता रहा। वो एक भी दिन मुझे दिखाई नहीं दिया। स्वर्गदूत दिखाई देते थे, लेकिन यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया। और फिर मैं एक चर्च में गया। 7.5 घंटे प्रार्थना हो गई थी मेरी।
और एक मैं चर्च में गया, वहाँ कोई प्रचार कर रहा था परमेश्वर जन, और उन्होंने कहा जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे, और जिनके मन शुद्ध, और बोले कि आज अंतिम दिनों का अधर्म ऐसा है ऐसा, उन बहुत सारी बातें उन्होंने गिनाई। उस समय मुझे वचन नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने कहा, मैं वहां से उदास होकर आ गया, क्योंकि मेरे मन तो शुद्ध नहीं है भाई, क्योंकि बुरे विचार ख्याल आते थे मेरे को उस समय। तो मैं वहां से चर्च से आया उदास होके, और 7.5 महीने ढूंढते ढूंढते जो है नवंबर आ गया था। मई से ढूंढते ढूंढते नवंबर हो चुका था। वहां पर मैं ढूंढ रहा था यीशु मसीह को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ये 7 महीना बीत गया था, और नवंबर के 10 तारीख हो गया था। ऐसी घटना वहां पर घटी थी मेरे साथ। तो यीशु मसीह को 7.5 घंटे 7.5 महीने तक प्रार्थना करने के बाद भी वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और फिर जब सोच के वो थोड़ा उदास हो गया, और मैंने 2-3 दिन प्रार्थना नहीं की, यही सोच के कि मेरे मन तो शुद्ध नहीं है, तो मैं प्रभु जी को नहीं देख पाऊंगा। तो मैं बहुत उदास हो गया, और अकेले ऐसे दोपहर के समय मैं बैठा हुआ था, अपने बेड में बैठा हुआ था, और यही सोच के कि अब मैं प्रभु जी को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे मन शुद्ध नहीं है, मेरे को बुरे विचार आते हैं, मैं नहीं देख पाऊंगा। तो मैं उदास बैठा हुआ था। आपको बताऊं, सच सच कहता हूं, दीवाल के आर पार पवित्र आत्मा अंदर आ गया मेरे रूम में। मैं ऐसे बेड में लेटा हुआ था, सोच रहा था कि अरे यार, हमारे मन तो शुद्ध नहीं है, पास्टर ने तो कहा है मेरे मन शुद्ध नहीं है, तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा प्रभु को। तो इतना मेहनत किया हूं, और तो कैसे करूंगा, चलो छोड़ो बोल के, ऐसे बोल के जो है मैं सोच उदास बैठा था। और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा 10 नवंबर के दिन जो है मैं बेड में ऐसे लेटा था उल्टा, और सामने से पवित्र आत्मा मेरे रूम में एंटर करके दीवार के सीधे आर पार आ गया वो एकदम से। और वो मेरे पैर को, उंगली, दोनों अंगूठे को ऐसे ऐसे अपने हाथों से ऐसे उठाए चलाने के लिए। तो वो ऐसे उठाया, मैं सोचा कौन है भाई जो मेरे पैरों को पकड़ के उठा रहा है, कहीं स्वर्गदूत तो नहीं। तो मैं देखने के लिए ऐसे अपना ऐसे करके बॉडी अपना उठाया देखने के लिए, तो वो एकदम से सट से मेरे 1 सेकंड पलक झपकते मेरे मुंह तक आ गए, और मेरे मुंह के पास आके पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं पवित्र आत्मा हूं, हे मेरे मित्र, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और उसके बाद वो बहुत ही सौम्य तरीके से वो मेरे बेड के बगल में बैठ गए। तो मैं सोचा कि लगता है पवित्र आत्मा नाराज हो गया है, क्या हो गया। और मैं उनको देखने के लिए जाके मैं उनके मुंह में ऐसे झांका, और मैंने उनको शक्ल देखा ना पवित्र आत्मा को, मेरे होश उड़ गए। इतना जबरदस्त सुंदर है, एकदम बहुत ही सुंदर। मैंने कहा परमेश्वर को ऐसे ही सुंदर होना चाहिए। यीशु मसीह बहुत सुंदर है, परम सुंदर है, अति सुंदर। मैं आपको बताऊंगा उसका वर्णन जो मैं बताता हूं आपको। मैंने पवित्र आत्मा को वहां पर देखा, उनका बहुत ही छोटा सा ऐसे मासूम सा शक्ल है, उनकी बहुत ही प्रेम से भरी बहुत ही सुंदर आंखें हैं पवित्र आत्मा की। और जैसे रहता है ना एक व्यक्ति की जो बॉडी है, तो किसी का आंख अच्छा रहता है, किसी का नाक, किसी का मुंह, उनका जो है ना पूरा फेस इतना परफेक्ट है ना, इतना सुंदर है। मैंने उतनी सुंदर चीज धरती में कुछ नहीं देखी है, और इतना बहुत प्यारा परफेक्ट शक्ल है उनका एकदम ऐसे। और पवित्र आत्मा का जो फेस है ना, बिल्कुल लड़कियों के जैसा है, और वो सच बता रहा हूँ, लड़की लोग उसके जैसे हैं, ऐसे कह सकता हूँ। आत्मा, इतना सुंदर आत्मा, मैंने जिंदगी में ऐसी कुछ चीज नहीं देखी थी। मैंने कहा बस अब तो मैं इसी से प्यार करूंगा, कोई गर्लफ्रेंड और जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मैं तो इसी से प्यार करूंगा, इसी से शादी करूंगा। तो वो मेरे दिमाग में उसी समय ऐसा आया था। और मैं आपको बता रहा हूँ पवित्र आत्मा की बहुत ही छोटी छोटी आंखें हैं, और बड़ी भव्य सुंदर है, एकदम जबरदस्त सुंदर है। और उनका नाक ही बहुत ही बराबर सा है, प्यारा सा, इतना छोटू सा उनका लिप्स है। और उनके जो बाल हैं जो यू शेप में कटिंग थे, वो पीछे साइड मैंने उनको देखा है, पूरा ऐसे यू शेप में कटिंग था, और बहुत ही सिल्की ब्लैक कलर का उनका बाल था। एकदम ब्लैक नहीं था, एकदम ब्राउन भी नहीं था, वो सिल्की था और थोड़ा बीच कलर था। अब उसको कौन से कलर कहेंगे मुझे नहीं मालूम। तो वो एकदम बहुत ही प्यारा सा उनका हेयर स्टाइल था।
और इतना कवर था कि कोई व्यक्ति साइड से उन्हें नहीं देख सकता है। पूरा ऐसे से करली करली उनका ऐसा ऐसा उनका हेयर स्टाइल है। और जो है मैं ऐसे अंदर घुस के उनका शक्ल देखा हूँ पवित्र आत्मा का, तो वो बड़ा ही अद्भुत और सुंदर लालिमा लगाए हुए थे, ऐसे लाल लाल जैसे लड़की लोग मेकअप में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वो मेकअप नहीं था लेकिन वो ऐसे लालिमा लगा था पवित्र आत्मा के गालों में। और बहुत ही छोटू छोटू कान है और पूरा फुल फुल वाला ड्रेस पहने थे। और उनके जो जो है पंख हैं, सच बता रहा हूँ, वो कबूतर के समान मानो उड़ते हुए आए। आपने पढ़ा होगा बाइबल में दिया है कि कबूतर के समान यीशु मसीह पर आए। तो मैं आपको बताऊं, जब पवित्र आत्मा मेरे रूम में एंटर किया, उसके बड़े बड़े पंख थे 5-5 मीटर के, मेरे रूम भर गया था पूरा उससे। और वो अंदर घुसे बहुत ही सौम्य तरीके से, फड़फड़ फड़फड़ वाला नहीं, बहुत ही सौम्य तरीके से ऐसे और ऐसे, बस एक बार ऐसे हुआ और दीवार के सीधा आर पार आ गए थे वो। और मैंने उनका शक्ल देखा और मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कहाँ मैं फालतू गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा था रे, इसको पा जाया रहता पवित्र आत्मा को, पहले तो ये सब झंझट में नहीं पड़ता। तो मैंने कहा वाह कितना सुंदर है, मेरे तो होश ही उड़ गया। मैं कहा कितना अच्छा, उनकी जो उंगलियां हैं ऐसे लंबी लंबी उंगलियां हैं, एकदम बहुत ही सुंदर और एकदम सॉफ्ट, जैसा रुई रहता है ना बिल्कुल वैसे एकदम सॉफ्ट उनका हाथ है और पवित्र आत्मा का। और उनका शक्ल बहुत ही मासूम है, एक बहुत ही प्यारा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगा वीडियो में। हाँ, तो वो जो है बिल्कुल वैसा ही दिख रहे थे और बहुत ही फुल फुल ड्रेस पहने थे। उन्होंने वहां पर मुझसे एक बात कही, उसने कहा हे मेरे मित्र, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, हम दोनों मिलकर पिता की महिमा करेंगे। अब मैं उस बातों को नहीं समझ पाया था, तो हमारी मिनिस्ट्री का नाम पिता की महिमा हो पवित्र आत्मा ने रखा है। तो जितने मेरी गवाही सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, आप आशीषित हैं, पवित्र आत्मा आपको पसंद करता है। हालेलुया। तो ऐसा जो है उन्होंने मुझसे बातें कही और मैं जो है अपनी जिंदगी उनके हाथ में सौंप दिया। बोला पवित्र आत्मा अब आप चलाना। और उसने मुझे मित्र कहा तो मैं समझ गया मैं आज्ञाकारिता में चलता हूँ और मैं उसका मित्र बन गया हूँ। और मैं उस दिन मैंने डिसीजन लिया, उसी दिन मैंने कहा आज के बाद मैं जो है जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं रखूंगा, किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति पे जो यीशु मसीह को नहीं मानता है। तो मैं उस दिन डिसीजन ले लिया और उसके बाद मैं जो है आज तक 5 साल हो गए प्रभु के पीछे चलता आया हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मैं पवित्र आत्मा से, बहुतायत से, इतना कि अगर बेइज्जती हो जाए ना मेरी वो पवित्र आत्मा के लिए तो ठीक सह लेंगे, सब सह लेंगे, लेकिन बहुत बहुतायत से मैं पवित्र आत्मा से जो है प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, तो मैंने एक बार ऐसे पवित्र आत्मा को ढूंढा और पिता ने अनुग्रह दिया और मैं जो है उन्हें एक बार देख पाया। और आपको बताता हूँ, वो ऐसे हेयर स्टाइल बैंड पहने रहते हैं जैसे लड़कियां पहने रहती हैं, वाइट कलर का जिसमें रोज रहता है, जैसे वाइट कलर का रोज। और सैंडल पहनते हैं पवित्र आत्मा, जूती लड़कियों के जैसे जूतियां, तो वो जूती पहने थे और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मैं आपको अगर एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरे दीवार में जो है पुट्टी पुता हुआ था व्हाइट कलर का वॉल पुट्टी, वो वॉल पुट्टी जो है काला दिख रहा था पवित्र आत्मा के सामने, एकदम सुंदर, अति सुंदर। सच बता रहा हूं, कोई देख लेना तो उसी के प्यार में डूब जाएगा वो। और पवित्र आत्मा प्रेम का सागर है। जैसे आपको बोलूं तो ट्यूबलाइट जैसे एकदम व्हाइट रहता है ना, एकदम व्हाइट बिल, एक उदाहरण दे रहा हूं, उससे भी ज्यादा जो है सफेद है, एकदम पवित्र और एकदम अति सुंदर। वाह, मस्त दिखता है पवित्र आत्मा, जबरदस्त सुंदर है। और हमारे चर्च में जितने लोगों ने मेरी गवाही सुनी है, परमेश्वर ने कई लोगों पर अनुग्रह किया, उनमें से और बहुत लोगों ने हमारे चर्च में, बच्चे और बड़े लोगों में से कई बहुत तेरों ने पवित्र आत्मा को देखा है। आप मेरी गवाही सुन रहे हो, आपको दिखाई देगा यीशु के नाम में। आमीन, धन्यवाद। यीशु ढूंढना आप उसे, वो आपको भी दिखेगा। हालेलुया।
ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर में। तो ये ऐसे मैंने पवित्र आत्मा को देखा था। और एक दिन पवित्र आत्मा को देखने के बाद एक और दिन, थोड़ी दिनों के बाद, मैं बहुत ही फायर प्रेयर करने लग गया था रात में। और मैं जो है, मेरी प्रार्थना 10 घंटे हो गई थी पवित्र आत्मा को देखने के बाद। मैं 10 घंटे प्रार्थना किया करता था उस समय 2020 में। और क्या कहते हैं, सेवा में भी जाता था, दुष्ट आत्मा निकालने जाता था उसी समय। और उसके बाद मैंने एक दिन दर्शन में, वो विजन था, एक मैं जागृत सब सोया था, उसमें मैं एक स्वर्गदूत आया, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ले आया, चला तेरे को यीशु मसीह से मिलवाता। मैं कहा ठीक है। मैं गया उसके साथ और मैं स्वर्गदूत की ओर ताक रहा था सपने में। तो वो बोलता है तू मेरी ही तरफ ताकता रहेगा कि अपने दाहिनी ओर देखेगा। तो मैं दाहिनी ओर देखा तो यीशु मसीह खड़ा था वहां पर। सपने में मैंने यीशु मसीह को देखा, वो वहां पर खड़े थे। और आपको बताऊं, यीशु मसीह बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर, परम सुंदर। वो जैसा उसमें दिया ना श्रेष्ठ गीत में, बिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। वो 10,000 में एक नहीं है, 10 करोड़ों अरबों में एक है, समझो, जबरदस्त सुंदर। और उसको देखने के बाद, यानी कि यीशु मसीह को जब मैं देखा, आपको बताऊं प्रकाशित वाक्य में जो लिखा, हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा। जैसे मैंने यीशु मसीह को देखा, मेरे घुटने कांपने लगे। आपको बता रहा हूं मैं उनको, वो जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में दिया है ना, परमेश्वर के पुत्र के रूप में जैसे यूहन्ना देखा था उनको, बिल्कुल उसी तेजोमय रूप में मैंने यीशु मसीह को देखा था सपने में। और उनके शरीर से सूर्य के जैसे तेज किरणें निकल रही थी, अद्भुत, एकदम से हाई फाई, एकदम बहुत तेज किरणें निकल रही थी। मेरी आंखें ऐसे खोल के देख रहा तो मेरी आंखें बंद हो जा रही थी, एकदम तेज रोशनी थी। मैं उनको ताक नहीं पा रहा था, ऐसा तेज रोशनी उनमें से निकल रहा था। और मैं उनको देखा एकदम बहुत ही कस के, और मैं डर के मारे मेरे घुटने ऐसे ऐसे कांपे, और मैं घुटने टिक गए वहीं पर, टिकाने नहीं पड़े, टिक गए। ऐसा वो प्रकाशित वाक्य में है, हर एक घुटना टिकेगा। तो यीशु मसीह को देखेंगे तो एक एक व्यक्ति घुटना कांपने लगे तो टिक जाएगा। तो मेरे घुटने ऐसे ऐसे कांपे और मैं थरथरा गया, और मैं ऐसे घुटने में बैठ गया। और मैं देखा, बाप रे, यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच असली खुदा यही है। और जैसे मैंने यीशु मसीह की तेज किरणें मेरे बॉडी में पड़ी, सपने में तेज ऐसे पड़ी मेरे ऊपर, और मैंने देखा कि उसकी जो किरणें हैं मेरे आर पर छेद के, ऐसे जो है मृत्यु की दुष्ट आत्मा को फाड़ के निकल गई पूरे उस तरफ। एक काली परछाई को मैं फट के निकलते देखा अपने पीछे तरफ से। तो वो यीशु मसीह की तेज रोशनी मेरे अंदर घुस गई, और वो अंधकार की मृत्यु की आत्मा को चीर के पीछे से बाहर निकाल दी। और उस दिन के बाद से आज तक मैं किसी दुष्ट आत्मा से नहीं डरा, किसी दुष्ट आत्मा से नहीं डरता हूं मैं। तो वो यीशु मसीह को जो देख ले, जिंदगी बदल देता है। यीशु मसीह सचमुच खुदा है, और वो अद्भुत है, परम सुंदर है। आपने वो वाला स्लोगन तो सुना ही होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यीशु मसीह तो परम सुंदर है। तो वो लोग जो ऐसा लिखे रहते हैं, किनके लिए लिखे? दूसरे दूसरे और भी जो होते हैं भगवान, उनके लिए लिखे रहते हैं। यीशु मसीह परम सुंदराय है, अति सुंदर, एकदम झकास दिखता है, ऐसे मैं कह दूं तो। बहुत ही सुंदर, और पवित्र आत्मा बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त, अति सुंदर। तो यीशु मसीह को जब मैंने देखा तो अंधकार की आत्मा फट के बाहर निकल गई मेरे जिंदगी से। और उसके बाद से मैं प्रभु में चलने लगा बहुतायत से। 10 घंटे प्रार्थना मैं उस समय करता था, अब तो ज़्यादा करता हूँ। तो उस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, और मैं उस पर जान छिड़कता हूँ। वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। यीशु मसीह मेरा मित्र बन गया, और मैं उसका मित्र हूँ, और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। और यीशु मसीह एक बार मुझे स्वर्ग लेके गया था। वो ऐसे हाथ, बड़ी सी हाथ, इतनी बड़ी आई थी, व्हाइट कलर की, केवल हाथ था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। हाथ मेरे कमरे में आ गया, और मेरी साइज जो है छोटी हो गई। मैं उसमें ऐसे कूद के बैठ गया, और 1 सेकंड में मैं स्वर्ग चला गया था। मेरी आत्मा जो है स्वर्ग चली गई थी। और वहां पे मैंने स्वर्ग में जाके, यीशु पिता ने मेरा हाथ पकड़ के पिता के पास मुझे लेकर गए थे, और यहोवा पिता ने मुझे जीवन का मुकुट दिया, वहां पर पहनाया अपने हाथों से, यीशु मसीह को दिया, और उन्होंने मुझे पहनाया जीवन का मुकुट। तो जब मैं वचन सुनाता हूँ तो आपको जिंदगी मिलती है बहुतायत से। वहां पर ऐसा होता है,
यहोवा पिता विराजे रहते हैं सिंहासन में, और उस सिंहासन वाली जगह में करंट निकलती है, बिजलियां बड़म बड़ाम बड़ाम ऐसे तेज तेज साउंड आता है, जैसे बिजलियां कड़कती तो पृथ्वी में बजता, उससे कहीं ज्यादा इतनी तेज तेज साउंड रहती वहां पर, एकदम कोई आत्मा डर जाती है। हाँ, तो यीशु पिता मुझे वहां हाथ पकड़ के लेके गए थे, और उन्होंने जो है पिता यहोवा परमेश्वर ने कहा मुकुट लाओ, ऐसे हाथ उठा के मुकुट लाओ। तो फिर यीशु मसीह ने जो है मुकुट लेकर आए, और उन्होंने यीशु पिता को दिया, उन्होंने पहना दिया मुझे सोने का मुकुट, जीवन का मुकुट उन्होंने मुझे पहनाया। तो मैं नरक की जिंदगी से प्रभु ने मुझे निकाल कर स्वर्ग लेकर गया है, क्योंकि पिता महान है और उसके तुल्य कोई नहीं, और मैं छोटा सा मनुष्य हूं अपने पिता के सामने। सारा बड़ाई और महिमा, आदर और जलाल जो है मेरे पिता यहोवा को मिले और यीशु मसीह को मिले, और मैं तो कुछ नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने पिता के सामने खड़ा हो जाऊं या कुछ बोलूं। वो महान है, अद्भुत है, पापियों को उद्धार करने वाला यीशु मसीह है, एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह ही है और दूसरा कोई नहीं। और पिता वहां पर जो है मुकुट मुझे दिए, और एक बड़ी सी सींग जैसे जो थी जिसमें से अनॉइंटिंग होता था, पुराने नियम में जो दिया है, बुला लेके आए यीशु पिता को, बोले लाओ, वो लेकर आए। सींग जैसा हॉर्न था बहुत बड़ा सा, और खाली था, वो बहुत खाली था, उसमें तेल वोल नहीं भरा था। जैसे यीशु पिता उठाए उसमें ऑटोमेटिक तेल भर गया, फिर वो मेरे सिर में डाल दिया अनॉइंटिंग, और पूरा वो अभिषेक का तेल मेरे इधर इधर ऐसे टपक रहा था। यीशु पापा ऐसे लगा दिया उसको पूरा मेरे बॉडी में, सिर में थपथपा दिया ऐसे ऐसे, और उस वहां स्वर्ग में से मेरा अनॉइंटिंग हुआ। और फिर उसके बाद जो है मुझे वचन समझ में आने लग गया, मैं पढ़ने लग गया। मेरी प्रार्थना 15-20 घंटे प्रार्थना हो गई, दिन रात प्रार्थना किया करता था और आराधना करता हूँ। फिर प्रभु ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए हैं, 144 तरह का अभिषेक मेरे पास है, और बहुत धन्यवाद करता हूँ। है तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं जल्दी से। तो कुछ ऐसी बातें मैंने वहां देखी है। तो यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम है, और वो मनुष्य को बचाने आया है। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे यीशु मसीह ने नरक के गड्ढे में से निकाल कर स्वर्ग पहुंचाया है। जो कुछ मैं हूं अपने पिता यहोवा परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण हूं, और मैं कुछ नहीं, पिता ही सब कुछ है, यीशु मसीह सब कुछ है, और मैं कुछ भी नहीं। तो 1 साल में प्रभु ने मुझे भविष्यवक्ता बना दिया। उन्होंने मुझे वचन पढ़ना सिखाया। मुझे वचन का कुछ नहीं आता था, मुझे बाइबल पढ़ता था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उन्होंने मुझे सिखाया, वरदान दिया। यहोवा पिता ने स्वर्ग में मुझे बाइबल दिया और गिफ्ट दिया, गिफ्ट के रूप में बाइबल दिए, समझदारी दी, और तब मुझे वचन समझ में आता है। पिता ने मुझे वरदान दिया है। जो कुछ मैं बोलता हूँ मेरा पिता मुझे सिखलाता है, यहोवा पिता, और तब मैं उसे बोलता हूँ। और ऐसी चीजें मैंने वहां देखी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस गवाही से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। जिनके दिल टूट गए हैं, यीशु मसीह के पास आ जाओ और वो आपको संभालेंगे। हाँ, आओ प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोगों का दिल टूट गया है प्रभु जी, जो अकेलेपन हो गया, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ दी है या बॉयफ्रेंड छोड़ दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनका मित्र बने, उनकी सहायता करे, वो सुरक्षित रहें और प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं और तेरे प्रेम में डूबे रहें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे इन्होंने मेरी गवाही सुनी है, जब ये सुनेंगे पिता तो अनुग्रह उन पर आए और वो पवित्र आत्मा को ढूंढने में लग जाएं, यीशु मसीह ढूंढने में लग जाएं, और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, उनमें से बहुत तेरे लोग तेरे आत्मा को देख पाए पिता। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ इस गवाही के द्वारा एक एक जन आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। पिता की महिमा हो, आमीन।